Assalamu alaikum students, it's your ma'am Aisha. Today we are going to understand unit 2 exercise 2Q from page number 49. Question number 1, solve the following. Part A, Faraz planted 8 rows of flowers with 26 flowers in each row. How many flowers did he plant? अब जैसे हम देखते हैं कि खेत में जो पौधे होते हैं वो लाइंस में लगे होते हैं, इसी तरह फराज ने भी फ्लावर्स लगाए हैं और 8 लाइंस उसने फ्लावर्स की लगाई हैं और हर लाइन में 26 फ्लावर्स हैं। अब हमने ये पता लगाना है कि वो 8 लाइंस में हर लाइन में जो 26 फ्लावर्स लगे हैं टोटल कितनी हैं। उसके लिए हम पहले स्टेटमेंट तैयार करेंगे। नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू कितनी रोज़ लगाई थी उसने 8 और हर रो में 26 फ्लावर्स थे। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच रो या इन वन रो, दोनों कर सकते हैं, इक्वल टू 26। हाउ मैनी फ्लावर्स डिड ही प्लांट, अब टोटल उसने कितने फ्लावर्स लगाए थे। स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अभी तो हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं पता, तो हम इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी 26 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 10 वंस, 8 6 आर 48, 8 2 are 16, 17 18 19 20। Now total number of flowers इक्वल टू 208। अब हम आ जाएंगे पार्ट बी पर। देयर आर 36 ऑरेंजेस इन 1 क्रेट। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन 7 क्रेट। हम देखते हैं कि जो फल होते हैं वो पेटियों में आते हैं ना, तो एक पेटी में 36 ऑरेंजेस हैं, 7 क्रेट में, क्रेट मतलब पेटी, तो 7 क्रेट्स में कितने होंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। वन क्रेट में 36 ऑरेंज थे, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 क्रेट इक्वल टू, ऊपर क्वेश्चन से देखेंगे कितने थे, 36। एक क्रेट में 36 ऑरेंज थे। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 7 क्रेट्स, तो 7 क्रेट में कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 7 क्रेट्स। अभी हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं पता, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। स्टेटमेंट हमारी तैयार होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन (36 multiply by 7, 7 6 are 42, 7 3 are 21, 22 23 24 25, so the answer is 252. There are 252 oranges in 7 crates, तो 7 crates में 252 oranges थे। Now come to part C.
हादी हैज़ ₹93 एंड राबिया हैज़ 4 times more than हादी। हादी के पास 93 रुपीज़ हैं और राबिया के पास हादी से 4 गुना ज़्यादा है, 4 times ज़्यादा है। हाउ मच मनी डज़ राबिया हैव। अब राबिया के पास कितने होंगे ये हमने कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट तैयार करेंगे। हादी के पास कितने थे, ₹93। राबिया हैज़, अब राबिया के पास कितने थे, जितने हादी के पास हैं उससे 4 times ज़्यादा राबिया के पास थे। तो राबिया हैज़ इक्वल टू 4 times more than हादी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि असल में राबिया के पास हैं कितने। फ़िलहाल नहीं पता, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे 93 को 4 से। 4 3s are 12, 4 9s are 36 और 1 जो कैरी किया था हमने उसको काउंट कर लिया तो 37। नाउ राबिया हैज़ ₹372 मोर देन हादी। राबिया के पास ₹372 हादी से ज़्यादा है। नाउ कम टू पार्टी। सायरा बॉट 7 shirts एट कॉस्ट ऑफ ₹500 ईच। सायरा ने 7 shirts बाई की हैं और एक शर्ट की प्राइस 500 है। हाउ मच चेंज विल शी गेट इफ़ शी गिव्स ₹4000 टू द शॉपकीपर। अब अगर वो शॉपकीपर को 4000 रुपीज़ देती है तो उसे चेंज कितना आएगा ये हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सायरा ने 7 shirts बाई की थी। शी बॉट शर्ट्स, क्वेश्चन से देखते हैं 7 shirts। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी कॉस्ट ऑफ ईच या कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। ऊपर क्वेश्चन से हमने देखा है कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इक्वल टू ₹500। अब हम टोटल शर्ट्स की प्राइस पहले हम कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 0। 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 5s are 35। कॉस्ट ऑफ 7 shirts इक्वल टू ₹3500। अब हमने पता लगाना है कि अगर सायरा शॉपकीपर को 4000 रुपीज़ देगी और कॉस्ट थी 3500 तो चेंज उसको कितना आएगा। कॉस्ट ऑफ 7 shirts इक्वल्स टू ₹3500। अब हमने चेंज कैलकुलेट करना। पहले स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। शी गेव टू द शॉपकीपर, सायरा ने शॉपकीपर को 4000 रुपीज़ दिए थे। शी विल गेट चेंज। अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चेंज के लिए हमने माइनस करना होता है 4000, वैल्यूज़ लगा लेते हैं 1s 10s 100 1000। 4000 से माइनस करेंगे 3500। 0 minus 0, आंसर इज़ 0। अगेन 0 minus 0 0, 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, कैरी लेंगे 4 से, पीछे रह गया 3। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 10 बन गया। 10 minus 5 इक्वल टू 5, 3 minus 3 0। सायरा को 500 का चेंज मिलेगा। स्टेटमेंट बना लेते हैं। शी विल गेट अ चेंज ऑफ ₹500।